अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो फाइनली व्लॉग लेकर आ गई हूँ मैं, जो दिल्ली का है ये वाला व्लॉग। इसमें सारी दिल्ली की जो क्लिप मैंने ली थी वो है, और इसके बाद मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि बहुत ही लंबा व्लॉग हो रहा था सब कुछ मिलाकर। तो मैंने पार्ट में डिवाइड करके सोचा कि शेयर करूँगी। तो ये वाला दिल्ली वाला है, और इसके बाद जो आएगा वो शिमला और मनाली का आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फिर हमारा जो डेली रूटीन वाला है वो चलता रहेगा। तो फाइनली 10 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी भरूच से, और बड़ौदा से हमें चेंज करनी थी ट्रेन। तो वो भी कुछ भी मैंने सूट नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, रात का टाइम था, पूरा दिन पैकिंग वगैरह में निकल गया था। और ये सुबह सीधा मैंने थोड़ा सा सूट किया था। तो सुबह अपने अपने हिसाब से सब लोग नाश्ता कर रहे थे, और थोड़ी देर के लिए साइडिंग में खड़ी रही थी क्योंकि ये वाली जो ट्रेन थी वो सीधा बड़ौदा से दिल्ली तक थी, कोई भी बीच में स्टॉप नहीं था इसका। थोड़ी देर नीचे एंजॉय करने के बाद अपने अपने हिसाब से सब ने सीट पकड़ ली थी, और इस तरीके से हमारा कंपार्टमेंट था, पूरा कंपार्टमेंट हमारा ही था। 2 टायर एसी में हमारा बुकिंग था, बहुत ही कंफर्टेबल था, और आराम से हम लोग पहुंच गए थे। बस थोड़ी देर में आने वाला था दिल्ली, और बहुत ही मतलब सुकून से हम लोग पहुंच गए थे। नींद भी बहुत अच्छे से आ गई थी, और बहुत ही सबसे पहले मतलब बुकिंग करवाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। एनी टाइम पे बुकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। तो 3 मिनट पहले हमने बुकिंग करवाया था, तो आराम से मिल गया था। और फाइनली दिल्ली आ चुका था, और निज़ामुद्दीन स्टेशन ही हमें ड्रॉप किया था। तो वहाँ से हमें सीधा निज़ामुद्दीन औलिया जो दरगाह शरीफ है वहाँ पर जाना था, तो बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट पड़ा था। सारा सामान हमने स्टेशन पे ही लॉकर रूम में जो था, लॉकर रूम वहीं पे सेटअप कर दिया था, और इसके बाद हम लोग निकल गए थे। और इस तरीके से वहाँ पर बस थी, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने लेडीज़ फ्री रखा है। हमें तो पता नहीं था, बस हम लोग तो चढ़ गए थे, उसके बाद हमें पता चला। बहुत ही कंफर्टेबल थी, और एसी वाली फुल्ली बस थी, और वहीं से हम लोग सीधा आ गए थे दरगाह शरीफ। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब ने बहुत एंजॉय किया, और बहुत ही पास से मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने इस तरीके से क्लिप ले ली थी, और इसको मैंने शॉर्ट पे भी डाला हुआ है। ऊपर इस तरीके से झूमर लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और सुकून भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था क्योंकि समर था, फिर भी यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। रोज़ ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पर स्टे किया था, और इसके बाद हम लोग निकल गए थे दिल्ली गेट के लिए। दिल्ली जो इंडिया गेट है वहाँ पर हम लोग निकल गए थे। शायद ऑटो पकड़ के गए थे, मुझे इतना अभी याद नहीं है क्योंकि पूरा दिन हमने ऑटो में भी ट्रैवल किया था, बस में भी ट्रैवल किया था, मेट्रो ट्रेन में भी हमने ट्रैवल किया था। तो मतलब इस तरीके से कंफर्म नहीं, हम लोग यहाँ पर शायद ऑटो में ही आए थे। और बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर भी पूरे चारों तरफ गार्डन थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और लोग भी बहुत ही ज़्यादा थे क्योंकि ईद का माहौल भी था, और साथ में हॉलीडे भी चल रहा था। तो सारी जगहों पर, घूमने फिरने वाली जगहों पर बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थे, और स्टैचू भी मतलब यहाँ पर बहुत सारे थे। और शायद यहाँ पर अभी जो फ्लैग लगा रहे हैं ये, वो शायद यहाँ पर ही लगा रहे हैं। हस्बैंड से थोड़ी मेरी डिस्कस हुई थी, पर इतना कंफर्म मुझे याद नहीं है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा था ये वाला गेट, और बस थोड़ी देर हमने एंजॉय किया था, चल के ही एंजॉय करना था यहाँ पर सारे जो पॉइंट थे वो। और इसके बाद हम निकल गए थे, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया था, और फिर हमें जाना था मेट्रो ट्रेन में, सबको बैठना था फुल्ली फैमिली को। तो थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, जो पास में था वही सब कुछ करते रहते थे क्योंकि नियरेस्ट कोई भी होटल नहीं नज़र आ रही थी, और दोपहर का टाइम था तो फिर खा लेते तो कोई कुछ भी घूम फिर नहीं सकता था। तो इसी तरीके से हम लोग ड्रिंक पिया करते थे और नाश्ता वगैरह करते रहते थे। और फिर से यहाँ से ऑटो पकड़ के हमें जाना था मेट्रो ट्रेन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर थी यहाँ पर। फाइनली हम लोग आ गए थे स्टेशन पे। बहुत ही बड़ा स्टेशन था, बहुत ही अंदर तक जाना था। इतना बड़ा स्टेशन मैंने कभी नहीं देखा था क्योंकि जयपुर में भी हम लोग मेट्रो ट्रेन में बैठे थे, बॉम्बे में भी शायद बैठे थे, बॉम्बे में नहीं शायद जयपुर में ही हम लोग बैठे थे। पर इतना बड़ा स्टेशन नहीं था, यहाँ पर बहुत ही बड़ा था, और यहाँ पर सब कुछ मतलब पता चल जाता था कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर है, क्या प्राइस है, कहाँ से कहाँ जाने वाली है, सब कुछ यहाँ से मैनेज करके आपको टिकट लेना था। टिकट फाइनली सबकी ले ली थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी, 30 रुपीज़ जितनी ही थी। और
बहुत ही बड़ा स्टेशन था, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। और सब कुछ चेकआउट बिना तो मतलब जाने ही नहीं देते थे यहाँ पर। छोटे से छोटा पर्स भी चेकआउट होता था और अलग से कॉइन देते थे, वही जो डालोगे तो ही मतलब दरवाज़ा खुलता था। और स्टेशन आ गए थे, ट्रेन भी बस आने का टाइम बिल्कुल एनी टाइम ही था। तो फाइनली ट्रेन भी आ गई है और सबको मतलब सीट भी अपने अपने हिसाब से मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पर मतलब सीट की ज़रूरत ही नहीं होती है, वैसे चलती रहती है और थोड़ी थोड़ी देर में स्टेशन आते रहते हैं। तो हमारा भी बस थोड़ी देर बैठने के बाद मतलब स्टेशन आ गया था, हमें जाना था सीधा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के लिए मतलब ये जो ट्रेन थी वो नियरेस्ट थी, तो हमने थोड़ा सा चल के फिर हम लोग चले गए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि हम बैठे ही रहे इसमें, मतलब बिल्कुल फील ही नहीं रहा था कि हम ट्रेन में बैठे थे। कोई भी ना आवाज़ आ रही थी और ना कुछ भी, अपने हिसाब से दरवाज़ा भी खुल रहा था, बंद हो रहा था। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और फाइनली हम लोग आ गए थे जामा मस्जिद, जो बहुत ही बड़ा मतलब मार्केट लगता है यहाँ पर। मतलब अच्छी चीज़ें भी मिलती है, बुरी भी। आपको टाइम मतलब निकाल के यहाँ पर शॉपिंग करनी है, नहीं तो आपको मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत ही बड़ा मतलब यहाँ पर शॉपिंग लगा हुआ था, पर कुछ भी नहीं लेना था हमें। बस मैंने एक चंपल ली थी, बस 150-200 रुपये वाली। कुछ भी शॉपिंग हमने नहीं किया था, क्योंकि सब कुछ लेकर घूमना फिरना, और वैसे भी ईद आ रही थी और साथ में घूमना था, तो सब कुछ शॉपिंग करके ही हम लोग निकले थे। ये जो जामा मस्जिद है बहुत ही मतलब पूरे इंडिया में शायद ये सबसे बड़ी मस्जिद है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इससे अगले हम जो आए थे दिल्ली में, तो उस टाइम पे मैंने देखी थी, तो फिर मैं अंदर नहीं गई। मैं और हस्बैंड बाहर बैठे थे और सब लोग अंदर देख के आ गए थे। जितना चढ़ के गए थे उतना ही उतरना था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो चढ़ने में उतरने में बहुत ही ज़्यादा थकान लग जाती है। फिर थोड़ा सा मतलब भूख जैसा लग रहा था, स्नैक खाना था, पर इसके बदले में यहाँ पर ये जो अंकल है, इनका ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है चिकन। क्योंकि हम भी शॉर्ट पे देखा करते थे कि दिल्ली जामा मस्जिद के पास में ये जो अंकल है उनका फेमस है चिकन। तो फिर हमने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था, तो और भी एक प्लेट खानी थी, पर रात को ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो फिर छोड़ दिया हमने। बस एक ही प्लेट खाकर हम लोग निकल गए थे। और नियरेस्ट मतलब बिल्कुल जस्ट पास में ही ये वाले जो अंकल थे, सिरमल बेच रहे थे, फुल्ली ड्राई फ्रूट वाले थे। वो जो बना रहे थे वो सब कुछ ओपन ही था, सब कुछ दिख रहा था किस तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें ट्राई करवाया कि अगर अच्छा लगे तो ही आप ले सकते हैं। तो सबको अलग अलग क्यूब्स देकर ट्राई करवाया, और उसके बाद हमें अच्छा लगा तो फिर हमने पैक करवा लिया। क्योंकि टाइम हो रहा था ट्रेन का, तो जल्दी जल्दी में थे, तो और भी ज़्यादा बहुत घूमना था यहाँ पर हमें, पर टाइम बिल्कुल हो गया था। तो एक स्टेशन से सामान लेकर फिर दूसरे स्टेशन हमें जाना था। तो सबको अच्छा लगा था, तो फिर पैक करवा लिया था फटाफट। और फुल्ली ड्राई फ्रूट में बना हुआ था, अगर गरम गरम खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने तो फिर बहुत ही देर बाद हमने सीधा शायद सुबह ही कालका स्टेशन पे ही हमने खाया था, तो थोड़ा सा ठंडा मतलब ठंडा ही हो गया था, पर अच्छा लग रहा था। और अंकल के पास से मैंने शॉर्ट पे डालने के लिए वीडियोज़ ली थी, शॉर्ट पे भी मैंने इनका डाला हुआ है। और फाइनली हम लोग सामान लेकर दिल्ली स्टेशन आ गए थे। शायद ये नई दिल्ली स्टेशन था, और एक एक प्लेटफॉर्म पे 4-4 ट्रेन खड़ी रही थी। मतलब इस तरीके से प्लेटफॉर्म था कि कुछ समझ ही ना नहीं आ रहा था हम लेडीज़ को। मतलब कोई जेंट्स अगर इंटेलिजेंट जेंट्स ना हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जर्नी करने में। अकेली लेडीज़ मतलब नहीं ये सब कर सकती है। अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पढ़ी लिखी और एवरी टाइम मतलब ट्रैवल करती है, उनको दिक्कत नहीं आएगा, पर हम जैसे कभी कभार निकलते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद 4 घंटा लेट थी हमारी ट्रेन, तो रात को शायद 12 बजे तक आई थी। इतने ज़्यादा थक गए थे पूरा दिन घूम फिर के, तो बस सीधा बैठ के हम लोग सो ही गए थे। और सुबह सीधा कालका स्टेशन आया था, और वहाँ पर हमें थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करना था। और यहाँ से हमारी टॉय ट्रेन थी जो शिमला जाने के लिए, वो भी आ चुकी थी। तो फटाफट फटाफट हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया था, और ट्रेन में हमने सब शिफ्ट कर दिया था। और ये वाली जो ट्रेन थी बहुत ही प्यारी सी थी, इस तरीके से खिड़कियाँ थी, बिल्कुल ओपन दिख रहा था बाहर और अंदर का, और ऊपर से भी ये ओपन ही थी। और अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में बहुत सारा याद रखिए।